प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों ये एक गीत है जो साहिर लोधियानवी जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों इस गीत को आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। एक बहुत ही पुरानी फिल्म है नया दौर, जिसका कि ये गाना है। आप इसे सर्च करिए और इस गाने को सुनिए, क्योंकि उसको सुनने से आपको इस गाने का अर्थ समझने में मदद मिलेगी। तो बच्चों मैं यहाँ 2 लाइनें आपको गाकर सुनाती हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों ये था हमारा गाना। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इसमें गीतकार साहिर जी कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई अकेला कार्य करता है तो वह थक जाता है और उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता। इसलिए हमें यह कार्य मिलकर करना है। कोई भी बोझ है वो हमें मिलकर उठाना है। बच्चों एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। अगर कक्षा में अध्यापिका एक बच्चे को कहती है कि बच्चे ये मेज उठाकर उधर रख दो, तो वह एक बच्चा जब उस मेज को उठाएगा तो उसका परिश्रम, उसकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। और इसकी बजाय अगर अध्यापिका सभी 4 बच्चों को कहती है कि बच्चों आप ये मेज़ उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो वह कार्य जल्दी भी हो जाएगा और उसमें व्यक्ति थकेगा भी नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई कार्य मिलकर किया जाता है तो उसमें हमें सफलता भी मिलती है और थकान भी नहीं होती है। तो जो गीतकार साहिर लोधियानवी जी हैं, उन्होंने इस गीत के माध्यम से कुछ ऐसी ही प्रेरणा दी है कि मेहनत करने वाले कभी अपने कार्य से डरते नहीं हैं, मिलकर कार्य करते हैं और उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। तो बच्चे चलिए अपनी अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि जब मेहनत करने वाले लोग एक साथ कदम बढ़ाते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो क्या होता है? रास्ता, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, उन्हें आगे जाने का मार्ग दे देता है। और क्या होता है? पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत भी शीश, शीश अपना, यहाँ शीश का अर्थ शीश से मस्तक, माथा, कि पर्वत भी अपना ऊंचा माथा उनके आगे झुका देता है। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि अगर मेहनत से मिलकर कार्य किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कि देखो सागर कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ता, ये एक असंभव कार्य है। इसलिए कहा गया कि अगर मेहनत से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आगे देखिए, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलाद, फौलाद क्या होता है? लोहे की बनी हुई, बहुत मजबूत। फौलादी है सीने अपने, सीने छाती, कि जो हमारी छाती है, जो हमारा सीना है, वो फौलाद का बना हुआ है। इतना मजबूत है कि वो हर भार को सहन कर सकता है। फौलादी है बाहें, और जो हमारी बाहें हैं ना, वो भी फौलाद की अर्थात लोहे की बनी हुई हैं, कि कितना भी बड़ा बोझ हो वो उठा लेती हैं, कभी उसे थकान नहीं होगी। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और ये कब होगा संभव? मिलकर कार्य करने से। गीतकार साहिर जी कहते हैं कि अगर हम मेहनत करने वाले मिलकर एकजुट होकर काम करें तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें। तो चट्टाने, चट्टाने अर्थात बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं और उनमें अपना मार्ग बना सकते हैं और आगे अपने मंजिल की ओर जा सकते हैं। आगे चलते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। मेहनत अपने लेख की रेखा, कि मेहनत, लेख, लेख क्या होता है? भाग्य। रेखा क्या होती है? रेखाएं, ये जो हमारे हाथ में रेखाएं हैं, मेहनत की रेखाएं, भाग्य की रेखाएं। कि साहिर जी कहते हैं कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है,
कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है कि हमें मेहनत तो करनी ही करनी है। मेहनत से क्या डरना, और जब मेहनत करनी ही है तो उससे डरना कैसा, मेहनत करेंगे तो सफल भी होंगे। कल गैरों की खातिर की, कल से यहाँ क्या अभिप्राय है, आजादी से पहले। गैरों, गैर मतलब कौन थे गैर, अंग्रेज थे गैर। कल गैरों की खातिर की, खातिर अर्थात के लिए, कि कल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो हमने मेहनत की थी वो किसके लिए की थी, अंग्रेजों के लिए की थी। आज अपनी खातिर करना, और आज जो मेहनत कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी। कहते हैं कि अगर हम मेहनत करके और मिलकर काम करते हैं तो वह दुख एक अकेले का दुख नहीं रहता, और जो सुख वो एक अकेले का सुख नहीं रहता, वो हम सबका सुख और हम सबका दुख बन जाता है। इसलिए जो मेहनत करने वाले हैं वो कभी अकेला नहीं रहते, वो हमेशा मिलकर काम करते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, कि जो हमारी मंजिल है, मंजिल अर्थात उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, सच की मंजिल। हमारा उद्देश्य है सच की मंजिल को प्राप्त करना, अर्थात अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करना। और कैसे सफलता प्राप्त करना, अच्छे नेक रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करना। अपना रास्ता नेक, नेक अर्थात अच्छा, कि जो हमारा रास्ता होगा वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि अच्छे रास्ते पर चलकर ही अच्छाई को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी मंजिल बहुत अच्छी है, अच्छे उद्देश्य से संबंधित है, तो उसके लिए जो आपका रास्ता है वो भी नेक होना चाहिए, तभी आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, अर्थात कि जब एक बूंद के साथ दूसरी बूंद मिल जाती है तो अधिक हो जाती है, और उन्हीं बूंदों के साथ और बूंदें मिल जाती हैं तो और भी अधिक हो जाती हैं। इस प्रकार बूंद 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 इकट्ठी होकर क्या बन जाता है, दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, कि जब एक धूल का कण दूसरे धूल के कण के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, सेहरा, अर्थात बहुत बड़ा मरुस्थल बन जाता है। जब मिट्टी के छोटे छोटे दाने एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सेहरा अर्थात मरुस्थल बन जाते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और जब राई का छोटा सा दाना दूसरे दाने के साथ और फिर इस तरह अनेक दाने एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, पर्वत, अर्थात पर्वत बन जाता है। बच्चों, कहने का भाव यह है कि जब इंसान मिलकर कोई कार्य करता है तो वह कार्य सफल हो जाता है। असंभव होते हुए भी हम उसे संभव बना लेते हैं। इसी तरह एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, जिस तरह ये सारी चीजें बूंद बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, धूल का कण मिलकर मरुस्थल बन जाता है और राई से राई मिलकर पर्वत बन जाती है। उसी तरह जब इंसान दूसरे इंसान के साथ मिल जाता है और किसी काम को करने की ठान लेता है तो वह काम अवश्य ही पूरा हो जाता है। इंसान अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर लेता है, अर्थात जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, कि हे साथियों, अगर हम मिलकर किसी कार्य को करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, ये था हमारा गीत साथ ही हाथ बढ़ाना। तो आप YouTube पर ये गाना सर्च करें और इसे सुनें। आशा करती हूँ आपको यह गाना समझ में आ गया होगा, इसके अर्थ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसे बार बार दोहराएं, कठिन शब्दों का अभ्यास करें, उनका लिखित अभ्यास करें। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे।